आज न्यायपालिका की बात करेंगे, लेकिन हमको ये जानना आवश्यक है कि व्यवस्थापिका की स्थिति में गिरावट आई है, चाहे वो उसकी शक्तियों को लेकर हो या उसके कार्यों को लेकर हो। एक पुस्तक है लॉर्ड ब्राइस की, उन्होंने मॉडर्न डेमोक्रेसीज के नाम से एक पुस्तक लिखी है, बहुत बार परीक्षाओं में आ जाती है। इस पुस्तक में उन्होंने ये बात कही है कि जो लोकतांत्रिक देश है उसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो संबंध है, उसमें कार्यपालिका ने अपने स्वरूप में वृद्धि की, चाहे वो शक्तियों को लेकर हो या व्यवस्थापन के कार्य को लेकर हो। तो निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास हुआ है। उसका जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि कार्यपालिका के कार्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। पहले कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों या कार्यों को क्रियान्वित करने का काम करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो कार्यपालिका ने अपनी आप में कुछ ऐसी शक्तियां अर्जित कर ली या कार्यों में वृद्धि कर ली जिस कारण से व्यवस्थापिका की स्थिति में नुकसान हुआ है, उसमें गिरावट आई। उसमें चाहे प्रदत्त व्यवस्थापन का संबंध हो, प्रदत्त व्यवस्थापन का संदर्भ यह है कि मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा कानून बनाने का या व्यवस्थापन के संबंध में जो अधिकार जिस शासन के अंग के पास है वो व्यवस्थापिका है। लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत कार्यपालिका भी आंशिक रूप से कानूनों का निर्माण करने लगी। वो इस रूप में करने लगी कि वो कार्यकारी आदेश निकालती। कार्यपालिका जब व्यवस्थापिका का सत्र नहीं चल रहा होता तब अधिनियम निकालते थे। जैसे अभी कैब आया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और ये पारित होने के बाद CAA हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। जब एक्ट की स्थिति आई उससे पहले ऑर्डिनेंस था। इसके अलावा भी कार्यपालिका विभिन्न ऐसे कार्य करती है जो पहले व्यवस्थापिका करते थे। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में कमी आई, व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई। इसी प्रकार शासन के जो 3 अंग, लोकतंत्र के जो 3 अंग माने जाते हैं, उसमें चौथे अंग का ज्यादा विकास हो गया, वो है मीडिया, रेडियो, समाचार पत्र। इस कारण से अधिकांश चीजें मीडिया के द्वारा प्रसारित की जाती है। जैसे कोई चीज बननी है, कोई कानून बनने की आवश्यकता है, उसके बारे में विचार व्यवस्थापिका को करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में डिबेट मीडिया करने लग गया। कुछ पक्ष भी हो सकता है उसका, कुछ नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली व्यवस्थापिका के पास वो अवसर बाद में आता है, जब उसका सत्र चल रहा होता है, जब उसको उसके विषयों के बारे में चर्चा करता है। लेकिन उसके विषय के संबंध में पक्ष और विपक्ष में चर्चा पहले मीडिया में कर दी जाती है। इसके अलावा अनेक ऐसे नेता हैं जो अपना मैसेज संसद के माध्यम से, व्यवस्थापिका के माध्यम से देना चाहिए देश को, वो मीडिया के माध्यम से देते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कई बार देश को संबोधित करते हैं। वो जो चीज, वो जो बात कहना चाहते हैं देश को, वो बात अगर संसद के हाउस के पटल पे कहें तो व्यवस्थापिका की स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका का सत्र नहीं चल रहा होता। या इसके अलावा भी अनेक महत्वपूर्ण बातें सीधी मीडिया में प्रसारित की जाती है और उनके व्यक्तित्व का आकलन भी मीडिया से किया जाता है। इस कारण भी व्यवस्थापिका की शक्तियों में ह्रास हुआ है। इसके अलावा जो कानून या नियम बनते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य बनाते जरूर, लेकिन वो इससे पहले विशेषज्ञों की टीम के द्वारा वो तय किए जाते हैं। जिस भी क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं वो
उस नियम कानून या उस विषय के संदर्भ में अपनी प्रमुख बातों को उल्लेखित करता है और फिर वो विधायिका के पास आता है, चाहे वो विधायिका की किसी कमेटी के द्वारा बनाई गया कोई कानून हो, बनाई गई कोई नियम हो, लेकिन उसमें विधि विशेषज्ञों का विशेष हाथ रहता है। और विधि विशेषज्ञ चूंकि व्यवस्थापिका के अधिक पाठ नहीं होते, वो बाहर के लोग होते हैं, अपने विषय पर विशेषज्ञ होते हैं। तो कहने की बात यह है कि अप्रत्यक्ष रूप से विधि विशेषज्ञों की उस विधेयक पर, उस कानून पर या उस विषय पर छाप रहती है, क्योंकि विधायिका के लोग उसका हिस्सा नहीं होते। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि विधायिका में विधि विशेषज्ञ नहीं होते, लेकिन मेरी बात यह है कि व्यवस्थापिका की स्थिति में हरास का यह भी कारण है कि विधायिका में अच्छे एक्सपर्ट नहीं होते। इस कारण महत्वपूर्ण टेक्निकल बिंदु जो होते हैं किसी भी विधेयक के या किसी भी विधेयक की जो बारीकियां होती हैं वो एक्सपर्ट से तैयार करवाई जाती है, और एक्सपर्ट्स का तरीका अपना होता है, वो भले अच्छी चीज तैयार करते हैं लेकिन उसमें व्यवस्थापिका का रोल नहीं है, व्यवस्थापिका के सदस्यों का रोल नहीं है। यह भी कारण है कि व्यवस्थापिका की स्थिति में गिरावट है। इसके अलावा जो हमारी सेनाएं हैं उस पर कार्यपालिका का नियंत्रण है। संविधान की दृष्टि से कहा जाता है कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्राध्यक्ष होता है। ऐसे समय में कोई अचानक कोई निर्णय लेना है, युद्ध शांति संबंधित या अन्य कोई निर्णय या सेना से संबंधित कोई निर्णय, उस स्थिति में कार्यपालिका ज्यादा प्रभावशाली है। भले ही उस बात को पुष्टिकरण के लिए व्यवस्थापिका में आए, लेकिन मूल रूप से उस इश्यू को या उस बात पर निर्णय लेने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका का होता है। इस दृष्टि से भी कार्यपालिका में, व्यवस्थापिका में गिरावट हुई है। इसी प्रकार जो हमारे वैदेशिक संबंध है, जो विभिन्न राष्ट्रों से बनने वाले जो विदेशी संबंध है, विदेशी नीतियां हैं, या जो विदेश के बाहर जो सक्रिय रहता है, तो कोई भी निर्णय या कोई भी एक्ट व्यवस्थापिका में बनता जरूर है, लेकिन उसका निर्णय कार्यपालिका के स्तर पर होता है और व्यवस्थापिका में वो पेश किया जाता है कि अमुक देश से इस प्रकार के वैदेशिक संबंध होते हैं, उसमें चर्चा होती है, लेकिन जो विषय कार्यपालिका ने तय किए उन विषयों की अधिक प्रधानता होती है, उन विषयों का अधिक महत्व होता है। इसी प्रकार जो स्टेट है, जो राज्य है, उसने अपने आप में स्वयं दृष्टि से भी काफी शक्ति अर्जित कर ली, चाहे वो पॉजिटिव सकारात्मक कामों से हो या कुछ ऐसे काम, सामाजिक आर्थिक योजनाएं, लोक कल्याणकारी समूह, उसने भी जो विधायिका का काम होता था, जो विधायिका कार्यपालिका को जो निर्देशित करते थे पहले के समय में, आजकल वो सारे कार्य, वो इनिशिएटिव जो विधायिका के सदस्य लिया करते थे, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित, हमारे वन्य जीवों से संबंधित या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से संबंधित, पेयजल से संबंधित जो प्रमुख जो विषय थे, जिन पर नियम बनाने का काम, कानून बनाने का काम या कुछ ऐसी सलाह सुझाव देने का काम, वो सारे काम व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाते थे। आजकल वो सब काम कार्यपालिका के द्वारा भी किए जाते हैं। तो राज्य की सकारात्मक छवि, सरकार की सकारात्मक छवि, और उसमें भी कार्यपालिका निर्णय लेने वाली संस्था, इस दृष्टि से व्यवस्थापिका के अंग को उस स्थिति में सबल माना जाता है जब उसका सेशन चल रहा होता है, जब सत्र चल रहा होता है, तब उसकी चर्चा होती है। जैसे ही सत्र होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि महत्वपूर्ण निर्णय व्यवस्थापिका में नहीं लिए जाते हैं, और उस समय कार्यपालिका में देखा जाता है कि उसमें बहुमत की स्थिति या उस विषय पर चर्चा विवाद बढ़ जाएगा, उनको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है और उसको अपनी दृष्टि से लेना है, तो ऐसी स्थिति में वो निर्णय सत्र के बाद में लेते हैं। भले उसका पुष्टिकरण सत्र से कराते हैं, लेकिन तब तक वो इस तरह की व्यवस्थाएं कर लेते हैं या उस बात के लिए फिर वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन अचानक कोई निर्णय लेना है या उसकी आवश्यकता उनको महसूस है,
या उनको कूटनीतिक तरीके से वो इस तरह का निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसमें कार्यपालिका काफी प्रभावशाली रहती है। इसी प्रकार जो दलीय स्थिति है, राजनीतिक दलों की जो स्थिति है,